रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक अब्र आलूद सुबह, 2 दिन से बहुत बारिश हुई और 15 डिग्री की मीठी मीठी खुन की पतझड़ का मौसम खिड़की से झांक रहा है। मुस्कुराइए कि 1 घंटे के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक अवार्ड विनिंग, इनाम याफ्ता, हमा जहत कलमकार, मल्टी फेसेटेड, किस्सा गो, इंस्पिरेशनल स्पीकर और कहानीकार से हुआ चाहती है। 50 से जायद किताबों के मुसन्निफ, जिनकी कहानियां तकरीबन 32 आलमी इंटरनेशनल जबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। मोहतरम रामेंद्र कुमार, जिन्हें प्यार से दोस्त, घर वाले और सहेलियां रामन पुकारती हैं। 41 से जायद अवार्ड्स वाले रामन इन तमाम लिखत पढ़त के साथ एक जिंदा दिल कैंसर सर्वाइवर भी हैं। उन्होंने न सिर्फ कैंसर के मुजी मर्ज को मात दी है, हरा दिया है, बल्कि दूसरे मरीजों को जिंदा रहने का हौसला देते रहते हैं। मुझसे पूछो कि जिंदगी क्या है, मैंने हंस हंस के गम छुपाए हैं। आइए इस अजीम फनकार का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से करते हैं। तुमसे मिलकर मुझे मालूम हुआ, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 489th एपिसोड। जिगर रामन भाई, आदाब, मिजाज गरामी। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आपकी गुफ्तगू में गुम हो जाएं, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो जाए, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। और ऑलरेडी हमने कल लगा दी थी तस्वीरें और इस पर बड़े बड़े कमेंट्स आए हैं, तो लेट्स शेयर इट अगेन। वेलकम सर, खुश आमदीद। वाह, तो ये जवान बचपन से ही हीरो था। ये कब की तस्वीर है? ये जब मैं छठी जमात में था। वंडरफुल, व्हाट अ क्यूरियस आईज, वाह वाह वाह। अच्छा साहब। और ये मेरे वालिद के साथ है। मेरे वालिद वालिद, साहब, मेरे खुदा। वाह वाह वाह। और ये तब की तस्वीर है जब मैं शायद 27 साल का था। और वालिद थे 67 ईयर्स के। ओ वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अच्छा और ये साहब, हमारी फैमिली है पिछली गुड। दिवाली पर। अच्छा। तो बच्चों का नाम, भाभी का नाम बताइए कि कमेंट आए ये तो मैं किसी दूसरी भाभी को आपके मेरी साथ ना जोड़ बेगम, दूं। मेरी खूबसूरत बेगम का नाम है माधवी। वो माधवी जी। और मैं, हम लोग मिले राउरकेला स्टील प्लांट में एज मैनेजमेंट ट्रेनीज। अच्छा। मुझे 7 सेकंड में इश्क हुआ, उनको वाह। 7 महीने लग गए। वो अच्छा शुरू से थोड़ी सी स्लो थी। अच्छा अच्छा। और बेटा? और मेरी लड़की अंकिता है। हम लोग की लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है। तो वाह बहुत जद्दोजहद हुई। अ, ये चेतन भगत ने 2 स्टेट्स लिखा है 1996 में। हमारा हम्म, 2 स्टेट्स 1988 में हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ। अब तो बेटी का नाम? बहुत सैक्रिफाइसेस किए हमने भी, उन्होंने भी। वाह। और तो काफी नहीं उसका, इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हाँ उसका रिजल्ट सामने है साहब। ब्यूटीफुल फैमिली, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे। तो मेरी लड़की अंकिता, हाँ। वो है एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। वाह। बहुत पॉपुलर है। 327 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। वाह 50 कंट्री कर चुकी है। वाह। और लड़का एक हेल्थ केयर नेट सेटअप में काम करता है। हम्म। स्टार्टअप में, सॉरी।
हेल्थ केयर स्टार्टअप में। हम्म। तो दोनों ही वेल सेटल्ड हैं। तो ये उन्हीं की तस्वीर है। ये उन्हीं की, जब मैं उनको कहानियां सुनाता था। वंडरफुल, वेरी गुड पिक्चर, वाह। और ये आपका खजाना। ये मेरे खजाने में से कुछ कोई तस्वीर। अशरफी हम्म, अशरफियां। हाँ, वाह। तो बच्चों की ही ज्यादातर किताबें हैं ये। गुड। तो और ये कुछ ट्रांसलेशन है। जैसे कामिशीबाई करके एक आर्ट फॉर्म है जापान का, स्टोरी टेलिंग का। हम्म। तो उसमें मेरी ये कहानी अडेप्ट हुई थी 2007 में। गुड। तो वो जो ऊपर जो है टॉप पे, हम्म। और फ्रेंच में है, चाइनीज में है, श्रीलंका की किताब की भाषा सिन्हाला में अभी हम्म। तक 7 किताबें अनुदित का अनुवाद हो चुका है। वाह। और रशियन रशियन की लैंग्वेज में भी, रशियन लैंग्वेज में भी हुआ है। गुड। गुड। और हम्म। ये कुछ मेरी किताबें हैं जो एक उर्दू की भी है इसमें, एक हम्म। संथाली है, हम्म। और एक ऐसी भाषा है बिरहोर, जिसके सिर्फ 7,000 लोग अभी जीवित हैं। तो और ये क्या भाषा एनबीटी है? का या एनबीटी का एक वो था, एक मिशन है, टू रीच एवरी बुक इन द नूक एंड कॉर्नर इन द लैंग्वेज ऑफ द, आई मीन द मादरी जबान जो लोगों की है, बच्चों की है, वहां तक पहुंचाने का इन्होंने एक सिलसिला किया है। एक हम्म। क्या कहते हैं, एक पूरा कैंपेन है। तो इस कैंपेन के जरिए ये किताब का भी बिरहोर भाषा में अनुवाद हुआ है, जो वाह। बेसिकली जो छोटा नागपुर एरिया की जो मुंडा कम्युनिटी है, वो हम्म। लोग ये भाषा बोलते हैं। वाह। वाह। और ये पॉक्सो पे मैंने एक किताब लिखी थी हाँ। बच्चों के लिए। हम्म। आजकल पॉक्सो बहुत न्यूज में है। हम्म। तो उस पे मैंने एक किताब लिखी थी। और यहाँ मुझे श्रीलंका के पब्लिशर्स और राइटर्स अवार्ड दे रहे हैं फॉर माय गुड। कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। वंडरफुल। वंडरफुल। ओहो, और स्टूडेंट। ये है अबू धाबी में, एक शारजा चिल्ड्रंस रीडिंग फेस्टिवल हुआ था। तो हम्म। मुझे शारजा से अबू धाबी ले गए थे। तो वहाँ बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, वाह। और बहुत मुझे मजा आया। एक स्कूल में 1100 बच्चे थे। हम्म। हम्म। और ये है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आउटरीच प्रोग्राम। ये हम्म। एक उर्दू मीडियम स्कूल था जयपुर में, जहाँ मैंने अपनी कहानी सुनाई हिंदी हम्म। उर्दू में। वाह। हम्म। और ये है अभी हाल ही में बैंगलोर में एक स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल हुआ था, जहाँ मैं कहानी सुना रहा हूँ। मैं सुना रहा हूँ, वंडरफुल। और ये एक कैंसर वार्ड है चेन्नई में। तो वहां मुझे ले गया गया था। एक हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम्म। कैंसर इंस्टीट्यूट आरडीआर। वहां मैंने बच्चों और उनके केयर गिवर्स को अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, फाइट के बारे में बताया, और उनको कहानी सुनाई। तो वंडरफुल। जो केयर गिवर्स थे, ज्यादातर माँ ही थी, उनकी आंखों से आंसू आ गए बच्चों हम्म। की खुशी देखकर, बच्चों की मस्ती देखकर। बच्चे वाह। मेरे साथ नाचे गाए, और वाह। खा बहुत एंजॉय किया उन्होंने। वंडरफुल। ये बैंगलोर के कर्नाटका एक राइटर्स एसोसिएशन है। उन्होंने मेरे ऊपर एक दिन का पूरा सेमिनार किया था हम्म। मेरे लेखन पर। तो हम्म। उसमें उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया है। साथ वंडर। में मेरी खूबसूरत बेगम भी है। वाह। अच्छा, ये खास तस्वीर है क्योंकि मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल बहुत जाना माना स्कूल माना जाता है। हम्म। अ, एक जमाने में उसको जागीरदार कॉलेज कहा करते थे। हम्म। बाद में वो तब्दील हुआ एक स्कूल में। तो वहां मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए। वंडरफुल। तो वहाँ कुछ 4,000 बच्चे थे। उनके हम्म। सामने मैंने कहानी भी सुनाई, डांस भी किया। तो हाँ। मुझे ये मोमेंटो दिया गया। गुड। तो ये बहुत यादगार है। ये एक ऑथर्स अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था जेके सिंथेटिक्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने। हम्म। तो वहां मैं एक जूरी मेंबर था, और साथ में और 2 जूरी मेंबर्स और शशि थरूर चीफ गेस्ट थे। वाह। वाह। अच्छा, ये एक मैंने कुछ गजलें लिखी हैं। मेरी वाइफ ने इंस्पायर किया था मुझे। तो हम्म। उसमें से एक गजल को हमने एक वीडियो के हिसाब से प्रस्तुत किया था। हम्म। तो ये वीडियो का कवर है। वंडरफुल, फिदा। हाँ, गजल का नाम है फिदा। हम्म। तो उसका डायरेक्शन भी मैंने किया था, कोरियोग्राफी भी मैंने की थी। वाह। और मैं तो बड़े आसानी से मैंने डांसिंग वांसिंग कर ली थी। लेकिन अपनी बेगम को सही एक्सप्रेशन दिलाने के लिए पूरा मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ा, हाँ, क्योंकि करना वो होगा। इतनी इतनी कॉन्शियस हो गई थी। हम्म।
ये और नहीं, एक तेरी आती है। एल्बम अभी रिलीज होने वाला है। ये भी गुड। मैंने एक गीत लिखा है, याद तेरी आती है, जिसको मेरी बेगम ने गाया है। वो बहुत अच्छा गाती है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो अच्छा। उन्होंने खुद गाया है। गुड गुड। ये भी उसी का एक सीन है, उस जी जी। वीडियो का। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। वाह बिल्कुल। साहब वाह, 1 मिनट में आपने एक सदी का सफर कर लिया। अच्छा, मुझे मेरा और पूरा वो नहीं दिख रहा है, चेहरा। अभी आएगा मुझे। हाँ। अब नहीं, अभी भी वैसे ही है, ऊपर खाली हल्का सा नहीं, दिख रहा है। नहीं नहीं, पूरा स्क्रीन है, सब देख रहे हैं। अच्छा, जब तक आप इसे देखिए, मैं कमेंट्स लेता हूँ। बहुत सारे दोस्त जमा हो गए हैं, तो जब तक इसका मतलब है कि आप समथिंग रॉन्ग। आप फिर से ज्वाइन करें। रामिन भाई, आप मेरे ख्याल में आपको फिर से ज्वाइन करना है। यूर ऑफ द स्क्रीन। तो दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, और रामिन भाई से मैं कहता हूं कि वो फिर ज्वाइन करें। हम कॉलिंग हिम, तो अभी आ जाएंगे वापस। जी साहब, वापस आ गए। जी जनाब। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बिल्कुल। आपने ऐसी कहानियां सुनाई। आप वीडियो ऑन करें अपना। वीडियो ऑन है अभी। अब आ गए आप। हाँ। ज्यादा एक्साइटेड ना हो, वरना गायब हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त आप आ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले देखिए, दिल्ली से हमारे दोस्त हैं, हमारे पब्लिशर हैं। जनाब फैजान, मोहम्मद फैजान साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। मुश्ताक कादरी भाई हमारे दोस्त हैं, दिल्ली हेलो। यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट के हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद उसामा उड़ीसा से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद फिरोज हमारे यंग दोस्त और हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं। और जनाब संतोष बकाया साहिबा भी आ गई। जी साहब। संतोष बकाया साहिबा कह रही हैं, ये रॉक स्टार हैं जावेद। ही इज एन थैंक इनक्रेडिबल यू, पर्सन। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल। गुड इवनिंग जावेद दानिश एंड रॉक स्टार। संतोष बकाया साहिबा, शी इज ऑल्सो एक्साइटेड। तो सरवत खान साहिबा उदयपुर से देख रही हैं, हम आपको नवंबर में उर्दू उदयपुर बुलाना चाहते हैं, राब्ते के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। बिल्कुल, फेस्टिवल में, ओके। और निगार अजीम बाजी हमारी बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, दिल्ली से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। और मुश्ताक सदफ हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, वहाँ से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों, गुलशन मुसरत साहिबा लखनऊ से देख रही हैं। ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस महल्ले से, कि मैं रामिन भाई को बताता रहूं कि साहब इनके चाहने वाले कितने कितने दूर और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। सिकंदर अबुल खैर हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं। और दोस्तों, बताइएगा ज़रूर, और बात करने का हमें भी थोड़ा चांस दीजिए, मौका मिलते मिलते ही हम आपको फिर से लेंगे। तो जनाब हुजूर वाला, ये बताइए, कलम से इश्क और कैसे हुआ। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। जी जी, बताएं। मैं शायद 7 साल का था हम्म। जब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी। हम्म। काफी वाहियात पोएम थी। अच्छा। कुछ ऐसे थी: टॉपसी एंड टिम वेंट फॉर अ स्विम, टॉपसी swam well and broke the spell, टिम swam badly and went home sadly। काफी सैड सी पोएम थी। लेकिन मैं उसे अपने ऐसे मैंने लिखा और अपने पिताजी वालिद के पास ले गया। और मैंने कहा, मैंने सोचा कि वालिद कहेंगे कि भाई ये क्या तुमने बकवास लिखी है, तुम मैथ्स पढ़ो जैसे चड्डा आंटी की बेटी पढ़ती है, या साइंस पढ़ो जैसे पुतुल आंटी का बेटा पढ़ता है, या कुछ बेहतर लिखो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम्म। उन्होंने सिर्फ मुझे गले से लगा लिया और एक शब्द कहा: वंडरफुल। वाह। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस एक शब्द और हाँ, उस ब्यूटीफुल जेस्चर की इंकरेजमेंट वजह की। से हूँ, वो वाह वाह इनकरेजमेंट की वजह से हूँ। वाह तो वाह वाह। वहां मेरी शुरुआत हुई लिखने हम्म। की।
फिर थोड़ा बहुत मैं पोम्स लिखा मैंने। फिर जब कॉलेज में था तब सेटायर। और उसके बाद फिर जब मेरी लड़की जब 4 साल की थी, तब उसको कहानियां मैंने सुनाना शुरू मैं उस किया। पे आऊंगा, चिल्ड्रंस लिटरेचर में, या। बच्चों के उस पर आऊंगा। मैं पहले बता दूं कि हमारे अ, हम्म, अलीज़ा नजफ बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो आपको सलाम कह रही हैं आजमगढ़ से। और मीर सादेव रामनोव हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये रिसर्च स्कॉलर हैं। और ये देख रहे हैं ताशकंद ने, ताजिकिस्तान से देख रहे हैं। वाह शहर वाह, है हम दोशांबे। जाना चाहते हैं ताजिकिस्तान। बहुत खूबसूरत जगह है। आई जस्ट, मैं पिछले साल गया था। बड़ी खूबसूरत जगह, अच्छा। जरूर जाइए आप। और सरबत खान साहिबा उदयपुर राजस्थान से आपको आदाब कह रही हैं। और जनाब मोहम्मद सलीम हमारे फिक्शन राइटर हैं, मिज़ा लिखते हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। और जनाब मलका नसीम बाजी बहुत अच्छी बड़ी शायरा हैं, जयपुर से देख रही हैं। और खनक जोशी बहुत ही गिफ्टेड सूफी सिंगर है, जो कि ये हाँ, आपके मैंने उनका बेंगलोर से प्रोग्राम देख रही देखा हैं। था। हाँ, बेंगलोर से देख रही हैं। समझी साहब आदाब कह रही हैं। ख्वाजा नसीम अख्तर भाई हमारे बड़े अच्छे टैलेंटेड क्रिटिक हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। जी साहब आपको आदाब कह रहे हैं। और जफर आलम साहब फरीदाबाद से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बता बता रहे हैं कि आप कहाँ से सलाम कर रहे हैं। जरूर बताते रहें। सभी सभी को और आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, तो अच्छा, हुजूर ये मेरा जवानी। ऊपर ही आ रहा है बॉक्स में, साइड बाय साइड नहीं आ रहा है। नहीं तो वो हाँ, आपके वहाँ ऐसा आ रहा होगा, ये यहाँ साइड बाय साइड है, और लाइव में भी साइड बाय साइड चल रहा अच्छा, तो ठीक ठीक है। है, चलने दीजिए इसे। हाँ, क्योंकि अ, इसकी पेमेंट वेमेंट कर दी थी आपने हाँ, लैपटॉप अब की? आ गया, अब आ गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लैपटॉप पेमेंट वेमेंट हो गई थी? अगर पेमेंट नहीं पेमेंट ड्यू हो नहीं, तो वो गड़बड़। गैलरी व्यू अभी मैंने कर ली। आज या तो उससे हाँ, ठीक अभी हो आ गया। गया है। यूर ओके ना, या। या, तो परफेक्ट, थैंक यू। और जनाब, हम्म, तो जवानी की तरंग में आप शायरी तो कर रहे थे, और आज के यूथ जो हमारे डिजिटल यूथ हैं, उनको क्या पता कि नौजवानी में आपको कोई शेर किसी दोशीज़ा को सुनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम करनी होती थी, कितनी दुश्वारी होती थी। आज तो एक बटन दबाया और मैसेज जो है पहुंच गया। उस जमाने में ऐसा नहीं होता। तो पहला शेर, रियल शेर, वो टॉम एंड हैरी वाला नहीं, आपने जो रियल हिंदी का शेर या इंग्लिश का लिखा, तो पहला शेर आपने किसको सुनाया और कैसे सुनाया? देखिए, ये काफी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, 2013 की बात है। हम राउरकेला में रहते थे, तो वहाँ के एनआईटी के एक प्रोफेसर थे। वो बहुत अच्छा गाते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, आप लिखो, और मैं गाऊंगा। अरे वाह। तो मैंने घर में आकर कहा बेगम से कि भाई, वो क्या समझते हैं भाई, मैं तो अंग्रेजी में लिखता हूँ और ज्यादातर चिल्ड्रंस फिक्शन या सटायर लिखता हूँ। वो क्या सोचते हैं कि मैं गजल और गीत लिख पाऊंगा? तो माधवी ने कहा, क्यों नहीं लिख पाओगे, तुमको तो लिखना चाहिए, टेक इट एज अ चैलेंज। अब देखिए, अगर आपकी खूबसूरत बीवी आपको चैलेंज देती है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो मैंने वहां पहला मैंने एक गीत लिखा, और वो माधवी को बहुत पसंद आया। और वाह वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और शायद 5-6 महीने में मैंने एक पूरी किताब तैयार की। वाह वो मेरी पहली और आखिरी गजल की किताब थी, वाह वाह इंतहा। वाह। क्या नाम है इसका? हाँ, तो ये डेडिक इंतहा, और ये इंतहा। डेडिकेटेड है मेरी वाइफ को। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। आप सटायर पर भी हाथ साफ किया करते हैं, फिर शायरी और तंज को छोड़कर बच्चों के लिए चिल्ड्रंस फिक्शन, बच्चों की कहानी लिखने लग गए। ये रुख कैसे बदला? तो इसका भी इंस्पिरेशन मेरी वाइफ ही है। हम्म, मेरी लड़की 4 साल की थी जब मेरा लड़का का जन्म हुआ। तो मेरी वाइफ भी उसी स्टील प्लांट में काम करती थी, तो बहुत बिजी रहती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने क्या क्या फालतू, व्हाट अ यूजलेस पर्सन यू आर। आप लोरी नहीं सुना सकते, आप कुकिंग नहीं कर सकते, आप अंडा भी उबाल नहीं सकते, आप वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते, आप अपने आप को एक राइटर समझते हैं? है नहीं। आप अपने आप को एक राइटर समझते हैं, तो आप कम से कम अंकिता, मेरी लड़की को कहानियां सुनाकर बिजी रखिए, तो मैं लड़के को की देखभाल करूं। तो मुझे वो लग गई वो बात, तो मैंने कहा चलो मैं कहानियां सुनाता हूँ। अच्छा, मेरे में थोड़ा स्वाभिमान है, मैंने कहा पंचतंत्र का है, महाभारत रामायण वो पुराण वो सब कहानियां मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं अपनी खुद की कहानियां सुनाऊंगा। तो बहुत मैं अच्छा। छोटी छोटी कहानियां मैंने
रचनी शुरू की और उसको सुनाना शुरू किया। उसको बहुत मजा आया। अब उसको मजा आया मेरे कहानी पे या कहानी की शैली पे, जो कि मैं बहुत ही बेसुरा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। तो गाना, गाना गाना, नाचना, उछल कूद करना, वो करके मैं कहानियां उसको सुनाता रहा। और जैसे जो जो कहानी उसको जो पसंद आई, वो मैंने एडिटर्स के पास भेजी, और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरी चिल्ड्रंस राइटिंग का। 3-4 साल बाद मेरा लड़का भी बड़ा हो गया, तो मेरे ऑडियंस डबल हो गए। लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट था। लड़की को चाहिए थी वो राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस वाली कहानी। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, शी फेल इन लव विद अ टॉल डार्क हैंडसम प्रिंस, देन केम अ राक्षसा, द प्रिंस यूजिंग हिज इंजेन्युइटी कैप्चर्ड द राक्षसा एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और मेरे लड़के का ऑपोजिट टेस्ट था। पूरा उसको डिशुम 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 चाहिए था कि कहानी की तीसरी पंक्ति में हीरो अपने विलन का होठ पकड़ के खींच रहा है, और लास्ट आते आते तक वो विलन की किडनी अपने मुंह में घुसाड़ रहा है। इस तरह का वायलेंस, तो एक तरफ टाइम और दूसरी तरफ डिशुम डिशुम को बैलेंस करते करते मेरी जो कहानी की जो शैली है, वो उनकी टेस्ट मार्केटिंग हो गई। ये दोनों बड़े स्ट्रिक्ट क्रिटिक थे। अगर अच्छा। अच्छा लगता तो मस्त, नहीं तो पापा चट गए। थैंकफुली मस्त वाला क्वेश्चन ज्यादा था, इसीलिए आज 50 किताबें हैं। वाह तो वाह इसका सारा जो मैं बोलता हूँ, आई शुड बी ग्रेटफुल टू माई चिल्ड्रन फॉर टेस्ट मार्केटिंग माई स्टोरीज। वाह वाह वाह। तो बच्चों को, यानी जो उसकी रॉयल्टी आ रही है उसमें बच्चों का हिस्सा भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा हिस्सा तो बेगम का है, और जो अच्छा। बच जाता है वो बच्चों में जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए साहब, असलम फारूकी साहब हैदराबाद से देख रहे हैं, डॉक्टर असलम फारूकी सलाम कह रहे हैं आपको। और तलत परवीन राना साहिबा देख रही हैं, कहाँ से अभी उन्होंने नहीं बताया। फिरदौस जहां साहिबा देख रही हैं, आदाब कह रही हैं, गालिबन बिहार से देख रही हैं, पटना से। और सरवत खान कह रही हैं अनोखा कहानीकार, बहुत खूब। महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और ये शेक्सपियरियन थिएटर के एक्टर हैं, दोस्त हैं हमारे। कह रहे हैं न्यूयॉर्क से संगीता और महमूद का आदाब और ढेर सारा खुलूस और प्यार, आपसे मिलकर हमारा दिल खुश हो गया। अच्छा जनाब बहुत संतोष बहुत बकाया कह रहे हैं टेल अस समथिंग अबाउट मिलान ऑफ मर्वरिक एंड म्यूटेंट्स। इस पे हम आएंगे अभी। तो जनाब, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ड्रामा कैसे लिखते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ कि भैया हाथ से लिखता हूँ, समझे। तो चलिए ये आपको भी इस बोर सवाल को पूछा जाए कि हुजूर आप कहानी कैसे लिखते हैं, जैसा यानी आइडिया से लेकर इंतहा तक का प्रोसेस क्या है? तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि फॉर अ राइटर ही शुड ऑलवेज बी इन दैट स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एक टेलीविजन के डायलॉग पे, वाह। फेसबुक के स्टेटस पे, इंस्टा के कमेंट पे, व्हाट्सएप के रिमार्क पे, आप चले जा रहे हैं बस में, आप कुछ सुन रहे हैं, आपके वालदा आपके माथे को सहला रही हैं, आपने कहीं कुछ गीत का एक मुखड़ा आपको याद आ गया, किसी से कहीं से भी आइडिया आ सकता है। सो यू शुड ऑलवेज बी ओपन ओपन। टू दीज स्पार्क्स, यू नो, विच आर अराउंड यू। और जैसे ही आइडिया आता है, आप उसको जहन में रख लीजिए। आजकल तो आपके पास कंप्यूटर है, सेल फोन है, तो आप सेल फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे मेरे वालिद का ये आशीर्वाद मिला है कि मैं एक आइडिया दिनों तक, हफ्तों तक, कभी कभी सालों तक रख सकता हूँ। और जब वो आइडिया पनपते रहता है, और जब वो आइडिया एक फ्रेम बन जाता है, प्लॉट, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स, और जब मेरे को मौका मिलता है मैं उसको टाइप करता था। वाह। एंड मुझे ये भी एक पिताजी का ही आशीर्वाद है कि मैं क्योस में लिख सकता हूँ। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि पब्लिक सेक्टर में जो मीटिंग्स होती हैं, 60 मिनट की मीटिंग में 55 मिनट खाली बकवास होती है। तो जब वहां हमारे सीनियर ऑफिसर बकवास करते रहते, तो मैं अपना वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग होकर अपनी डायरी में लिखते रहता, और बीच बीच में उनको देख के ऐसे ऐसे करके स्माइल करते रहता, और वो सोचते रविंद्र कुमार कितना अटेंशन पे कर रहा है, और सारे वहां नोट्स ही मेरी बनाता। लेखनी चलती रहती थी। तो मैंने हर तरह के केओस में लिखा है।
घर में भी कई बार मैं पब्लिक रिलेशन में था, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मीडिया का फोन आया कि भाई स्टील प्लांट में एक्सीडेंट हो गया है, आपका क्या कहना है, आपके एमडी का ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है। तो वो भी अटेंड करता था, फिर वापस आके फिर लिखना शुरू करता था। हम्म, तो वो मैं अपने आप को एक कोकून ऑफ क्रिएटिविटी में अपने आप को समा देता हूँ। वाह तब मुझे कुछ डिस्टरबेंस नहीं रहता है, सारी दुनिया अलग और मेरी क्रिएटिविटी एक तरफ। वाह तो उस वाह। सुकून में रहकर मैं लिख पाता हूँ। नहीं तो इतना मैं लिख नहीं पाता, क्योंकि फुल टाइम जॉब था, बच्चे और बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हम्म, उसके होते हुए भी अगर मैंने 50 किताबें लिख ली हैं, तो वही मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि मुझे वो क्वालिटी है कि मैं कियोस में लिख सकता वाह। हूँ और याद रख सकता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए साहब, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आए हैं, मगर बहुत से दोस्तों को ये बताना है कि हमारे मदरसे का रूल ये है कि अगर आप आए हैं यहाँ तो ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर मैं नाम नहीं बताऊंगा। मोहम्मद नूर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, देखिए ढाका से। और वाह। उस्ताद रोशन जमील बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, वो सलाम कह रहे हैं आपको। और सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर सलाम कह रही हैं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रही हैं। गुलनाज आजमी साहिबा हमारी दोस्त हैं, शी इज़ अ ग्रेट ट्रांसलेटर, और ये कायरो इजिप्ट से देख रही हैं मुझे साहब। वाह वाह। और खनक जोशी कह रही है न्यू एज रस्किन बॉन्ड, वंडरफुल। सना सालिया सिद्दीकी, सना वकार, ऐसे जो दोस्त देख रहे हैं मगर उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। रज़िया मशकूर साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बॉस्टन अमेरिका, आपके लिए सलाम बॉस्टन से आया हुआ है। और रोशन जमील साहब दिल्ली से देख रहे हैं। संतोष बकाया मुझे याद दिला रही हैं कि अभी तक जयपुर में हैं और वो जयपुर से देख रहे हैं। समझे साहब? तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज़ आप ये बताती रहें, ये आज का प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़े का है। आप पता नहीं कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो एक अदीब यानी ऑथर और एक स्टोरी टेलर के तौर पे आपका सबसे यादगार तजुर्बा क्या था? सबसे यादगार तजुर्बा था जब मैं गया अबू धाबी। तो वहां जब हम लोग पहुंचे, तो करीब 1100 बच्चे थे। ओहो। अब जो ऑथर टर्न स्टोरी टेलर है, मैं प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैंने कोई तालीम नहीं ली है स्टोरी टेलिंग में। मैं बच्चों को सिखाते हुए थोड़ा एक्सपीरियंस से मैं बना हूँ स्टोरी टेलर। जो ऑथर टर्न स्टोरी टेलर है उनका मैक्सिमम होता है कि भाई 70 से 100 बच्चे वो संभाल लेंगे। हम्म, यहाँ 1100 बच्चे थे। हम्म, तो मेरी माधवी मेरे साथ थी, उन्होंने देखा, मुझे कहा कि भाई तुम हैंडल कर पाओगे, तुमको ब्रेन कंकशन तो नहीं होगा? तो मैंने कहा इत्मीनान से रहो, मैं मैनेज करूंगा। 1 घंटे तक मुझे उनके साथ स्टोरी टेलिंग मैंने की, डांस किया, उनको एक मजेदार मंत्र सुनाया, और इतना मेरे को मजा आया। और जब मैं वापस आ रहा था, तो वो अपने स्लैम बुक्स, ऑटोग्राफ बुक्स लेकर मेरे ऊपर ऐसे गिरे हैं कि मैं नीचे और वो ऊपर। वो तस्वीर है और बहुत वो अच्छी, वंडरफुल। हम्म। पूरा यादगार वो मेरी याद मेरे मौका था वो। वाह इतने वाह। बच्चों को 1 घंटे तक मैं इंटरटेन एंगेज करना। रख सका। वाह तो वाह। उसमें से एक लड़की ने एक सवाल किया हम्म, कि आप, उस समय मैंने 35 किताबें तब तक मैं लिख चुका था, कि सर आप कह रहे हैं कि आपने 35 किताबें लिखी हैं, लेकिन हमने आपका नाम नहीं सुना। तो चारों ओर सन्नाटा था। तो मैंने कहा बेटा, तुमने शायद इसलिए नहीं सुना कि मैं बहुत पॉपुलर राइटर ना हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं एक अच्छा राइटर। वाह। तो तालियों की गूंज उठ गई, और हमको भी तसल्ली हुई कि हमने उसके सवाल का ठीक जवाब दे अच्छा दिया। जवाब दीजिए, जी बिल्कुल अच्छा जवाब दीजिए। और हमारे दोस्त डॉक्टर मोइनुद्दीन जोर साहब देख रहे हैं कश्मीर से। और कश्मीर के हालात तो आजकल ठीक हैं डॉक्टर साहब, आपको बताना चाहिए कि आप कश्मीर से देख रहे हैं। हम जा तो चुके हैं कश्मीर, हाँ, और वाकई जन्नत। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी जगह। आपके फादर यानी वालिद साहब से आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, बहुत। आप जब भी बात हमारी होती है आप उनकी बड़ी, उनको याद करते हैं, उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो उनके लिए आपने एक नज्म भी कही थी, एक कविता कही थी, वो याद हो वो सुनाइए प्लीज मुझे। बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी सुनाए। तुम याद बहुत आते हो, हम्म, तुम याद बहुत आते हो, मेरे नन्हे कदम से अपने कदम को मिलाना, हर दिन मुझे सुनाना वही बेसुरा गाना,
खर्राटों से अक्सर मुझको जगाना, फिर खुद जाग कर मुझको सुलाना। वाह। खर्राटों से अक्सर मुझको जगाना, फिर खुद जाग कर मुझको मुझको सुलाना। सुलाना। पीठ पर तुम्हारी मेरा दुनिया की सैर करना, मेरा खुद से गिरना, फिर तुम में संभलना। पीठ पर तुम्हारी मेरा दुनिया की सैर करना, मेरा खुद से गिरना, फिर तुम में संभलना। अपनी हंसी से तुम्हारा मेरे गम चुराना, अपनी हंसी से तुम्हारा मेरे गम चुराना। कैसे भूलेगा मुझे वो मासूम फसाना। वाह। तुम्हारे कंधों पर बीती महफूज रातें, तुम्हारे प्यार में वो लिपटी सौगातें। तुम्हारे कंधों पर बीती महफूज रातें, तुम्हारे प्यार में वो लिपटी सौगातें। मेरे हर जख्म को अपना दर्द बनाना, मेरे हर जख्म को अपना अपना दर्द दर्द बनाना। बनाना। सारे जमाने से मेरे लिए लड़ जाना। वाह। मेरी हर इच्छा बन जाती तुम्हारा मकसद, मेरे ख्वाबों से कहाँ मिलती तुम्हें फुर्सत। मेरी हर इच्छा बन जाती तुम्हारा मकसद, मेरे ख्वाबों से कहाँ मिलती तुम्हें फुर्सत। सपनों के पहरी थे तुम मेरे दिल के कवच, सपनों के पहरी थे तुम मेरे दिल के कवच। झूठ की झुंड में तुम सिर्फ थे एक सच। वाह। एक युग बीत गया है तुम्हें आंखों से होकर ओझल, एक युग बीत गया है तुम्हें आंखों से होकर ओझल। इन महीनों और सालों में तुम्हारी यादों ने तराशा मेरा हर पल। तुम मेरे नाखुदा हो, तुम ही मेरे ध्रुव तारा, तुम मेरे नाखुदा हो, तुम ही मेरे ध्रुव तारा। हर गर्दिश में हो तुम, सिर्फ तुम मेरा सहारा। तुम्हारी स्मृतियों की टोकरी लिए चल रहा हूँ, तुम्हारी स्मृतियों की टोकरी लिए चल रहा हूँ। तुम्हारी बाहों की गिरफ्त के लिए मचल रहा हूँ, वाह। तुम्हारी वाह। स्मृतियों की टोकरी लिए चल रहा हूँ। तुम्हारी बाहों की गिरफ्त के लिए मचल रहा हूँ। सजदे के लिए मैं जब भी झुकता हूँ, तुम सिर्फ तुम ही नजर आते हो। वाह। सजदे के लिए मैं जब भी झुकता हूँ, तुम सिर्फ तुम ही नजर आते हो। जब जिक्र खुदा का होता है तुम याद बहुत आते हो, जब जिक्र खुदा का होता है तुम याद याद बहुत बहुत आते हो, आता है। वाह। तुम याद बहुत आते हो। वंडरफुल। बहुत अच्छी नज्म। बहुत अच्छी नज्म। वाह वाह वाह। वाह। देखिए साहब, हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट सुकृता पॉल कुमार साहिबा दिल्ली से, आजकल मेरे ख्याल में दिल्ली में है, दिल्ली से देख रही हैं। और सुकृता के बारे में आपको बता दूं कि हमारे गुरु, हमारे मेंटर जोगिंदर पाल साहब की बेटी हैं, और बहुत बड़े अफसाने निगार, और ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं। आजकल आई थिंक शी इज़ इन दिल्ली। और जनाब आमिर फारूकी भाई आई थिंक जयपुर से देख रहे हैं। और जो भी दोस्त सिर्फ नाम लिख रहा है या नज़र आ रहा है, आई एम सॉरी, उनका नाम हम रामन भाई को नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको ये भी पता मालूम होना चाहिए कि वो किस महल्ले से देख रहा है या देख रही हैं। जी साहब। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी नाश्ते में हलवा पूरी और मज़ेदार चीज़ें, जलेबियां खाने के बाद भी लिखने का मूड नहीं बनता। क्या आपके साथ भी राइटर्स ब्लॉक का मामला कभी हुआ माधवी कहती है कि मैं ब्लॉकहेड हूँ। है? लेकिन मुझे राइटर्स ब्लॉक कभी नहीं होता, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि अगर मैं एक पर्टिकुलर जॉनरा या कैटेगरी में लिख रहा हूँ और ऐसे लग रहा है कि मैं ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जॉनरा बदल लेता हूँ। तो वाह। मैंने बच्चों के लिए फिक्शन लिखा है, 3 साल के बच्चे से लेकर यंग एडल्ट तक। मैंने ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कई बायोग्राफीज लिखी हैं, ग्राफिक नॉवेल्स लिखे हैं, जुवेनाइल जस्टिस जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डायबिटीज पर मैंने रिलेशनशिप पर लिखा है, ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, गजल की एक किताब लिखी है, पेरेंटिंग पर एक किताब लिखी है। तो मैं जॉनरा बदलते रहता हूँ, तो वो ऊब नहीं होती और वो हम्म। रुकावट नहीं रहती। हम्म। बच्चों, रामन भाई आपने शायरी भी की, जैसा कि आप बता रहे हैं, डिफरेंट उस पर लिखते हैं, सैटायर भी लिखा और बच्चों की कहानियां भी लिखी। इसमें सबसे पसंदीदा रोल कौन सा है? बच्चों के लिए, बच्चों की क्योंकि कहानी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वही है। हम्म। बिल्कुल क्योंकि सही। एक तो क्या है कि मुझे बहुत मजा आता है उनकी उस दुनिया में, वो मासूमियत, एंड वो केयर फ्री, वो ट्रांसपेरेंट,
वो बिल्कुल। जेन्युइन जो वर्ल्ड होता होता है, और उनका जो फीडबैक होता है वो भी बहुत डायरेक्ट और जेन्युइन होता है। जेन्युइन अगर आप होता किसी एडल्ट से बोलेंगे तो वो डिप्लोमेटिक रहेंगे, बच्चे तो सीधा बोल देंगे उनको पसंद है या ना पसंद है और क्या पसंद है। है। तो वो मासूमियत की दुनिया की अलग कुछ दुनिया है। हम्म, और जब मैं लिखता हूं तो मैं उस दुनिया में रहता हूं, और मैं आपको बताऊं जावेद भाई, उससे बेहतर दुनिया कोई हो नहीं सकती। कोई नहीं हो सकती। वंडरफुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और कैंसर हॉस्पिटल में भी आपने किस्सा कहानी सुनाई थी, वो तजुर्बा कैसा था? वो आप जानना चाहते हैं मेरी कैंसर की जर्नी के बारे में, ये इसके या? साथ ही लगा हुआ है। जी हाँ, दैट विल बी माय नेक्स्ट। तो मैं कैंसर की जर्नी से शुरू करता हूँ, फिर उस तजुर्बे पे आता हूँ। जी जी जी। तो नवंबर 2021 में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। अ, ऐसा लग रहा था कि कब्ज वगैरह कुछ हो रहा है। तो हम ड्राइवर ये डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ पिल्स वगैरह दिए, हमने खाए, उसके बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो उन्होंने दोबारा बुलाया 2 हफ्ते के बाद। लेकिन एक दिन पहले ही मैंने ब्लड देखा स्टूल में। तो मैं भी थोड़ा घबरा गया, हम उनके पास गए तो फिर उन्होंने कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी कहा। और नवंबर 29 12 बजे हम उनके सामने बैठे थे, और उन्होंने बहुत कैजुअली कहा जैसे कि वो वेदर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं दूरदर्शन पर। उन्होंने कहा, मिस्टर कुमार, यू गॉट कोलोन कैंसर स्टेज 2B। ओहो। आपको सर्जरी होगी, रेडिएशन होगा, कीमो होगा, स्टोमा बैग फिट होगा। और मैं पूरा ऐसा, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। क्यों? और मैं गया, अपने मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम लोग कैंटीन में गए, और मैं बिल्कुल फट पड़ा। मैंने कहा, वाई मी, पुअर मी। मैं शराब पीता हूं, मैंने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया, मैं स्लिम एंड ट्रिम हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर ये रोग मुझे कैसे चपेड़े में ले लिया? तो ये जेनेटिक था, बाद में पता चला। लेकिन जब मैं ये बोल रहा था, रो रहा, मतलब गुस्से में था, आक्रोश था, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने मेरे बैठे हैं, उनको वो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे उनका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया है, क्रम्पल हो गया है, जैसे वो मेरी आंखों में मेरी मौत देख रहे हैं। उस समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा नैरेटिव चेंज होना चाहिए। एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर, एज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, आई हैव टू राइट माई ओन स्टोरी, लिव इट एंड लव इट। मेरे बचपन में मैंने काफी तकलीफें सही हैं, और बीमारियां का भी शिकार मैं हूँ। मुझे ब्रिटल डायबिटीज है, जिसमें शुगर लेवल्स एक्सट्रीम पे आते जाते हैं। साइलेंट थायराइडाइटिस है, उसमें थायराइड लेवल्स एक्सट्रीम पे रहते हैं। 2015 में एक क्रिटिकल थ्रोट सर्जरी थी, जो मुझे हैदराबाद ले जाया गया, एंड आई कुड सर्वाइव दैट। तो ये सब परेशानियों में मेरा एक ही मंत्र था, मैनेजिंग एवरी ट्यूमर विथ ह्यूमर। और अब जब जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी मेरे सामने थी, तब मैंने डिसाइड किया कि यही मेरा मंत्र होगा। 1 साल मैंने सहा 3 सेप्टिक शॉक। जावेद भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग 1 सेप्टिक शॉक इज ओनली 30%। तो 3 बार मैंने मौत के दरवाजे पर दस्तक की और वापस लौट के आया। 4 मेजर सर्जरी हुए, 10 राउंड ऑफ कीमो, 5 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन, ओ और माय आईसीयू में मैं 40 दिन था, और गॉड। आज मैं आपके सामने हूँ। ब्रावो। इसका रीजन एक ही है, मेरी फैमिली का सपोर्ट, अल्लाह मियाँ की दुआ, मेरे वालिद की दुआ, और मेरे दोस्तों का जो सपोर्ट था। और मैं मानता हूं कि मेरी खुद की जो जिजीविशा थी, जो मेरा फाइटिंग स्पिरिट लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, रेजिलियंस है। लेकिन ये पूरी जर्नी में मैंने कोशिश की कि कभी मैं उदास नहीं रहूं, कभी अपने आप को मजबूर नहीं पाऊं, कभी अपने आप को टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं पाऊं। तो मैं हम्म। सोशल मीडिया में गया, मैंने डांस एक वीडियो, अपने लड़की के साथ डांस वीडियो किया, जो वायरल हो गया। फिर मैंने अमिताभ बच्चन की डायलॉग्स पे पैरोडी की। आपने सिलसिला मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, तुम ना होते तो ऐसा होता। तो मैंने कैंसर के लिए कहा, मैं और मेरा कैंसर अक्सर ये बातें करते हैं, तुम ना होते तो ऐसा होता, तुम ना होते तो वैसा होता। वाह लेकिन कैंसर, अगर तुम ना होते तो जिंदगी लंबी तो होती, लेकिन बड़ी नहीं होती। वाह वाह वाह। वंडरफुल। 1 साल की जद्दोजहद के बाद मुझे कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया। अभी भी हर 6 महीने मुझे
टेस्ट करने के लिए जाना पड़ता है। और मैं जानता हूं कल के बारे में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कैंसर इज लाइक अ स्टेल्थ वॉरियर, इट कैन ऑलवेज क्रीप बैक। हम्म। लेकिन अगर कल के बारे में मैं सोचकर अगर मैं डरूंगा, दहशत में रहूंगा, तो आज के जो आज सुनहरे पल है उनको मैं बिल्कुल बचल दूंगा, खत्म मसल कर। दूंगा, हम्म। खत्म दूंगा, कर दूंगा। और मैं वो कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आज इस मोमेंट पर मैं, आई शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट and not bother about tomorrow, and not wait for the light of the end, at the end of the tunnel. Grab that light and make it my own. वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ, बहुत सारे दोस्त बड़े दूर दूर से देख रहे हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अब्दुल सत्तार भाई हमारे दोस्त हैं, और ये मियाँ चुन्नू जगह है पाकिस्तान में, वहां से बहुत ही रिमोट एरिया, बहुत दूर से देख रहे हैं। और जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ से देख रहे हैं। अच्छा, राबिया अल रबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं पाकिस्तान की। आज क्या पाकिस्तान का वीज़ा फ्री डे है क्या? पाकिस्तान से बहुत लोग आ रहे हैं। आप सभी को आदाब। हाँ जी। तो राबिया बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं। वो कह रही हैं, वाह आपके यहाँ लिखने का रब्त नहीं टूटता, खुशबख्ती ज़बरदस्त है, कभी खुद थकन महसूस नहीं होती लिखते लिखते? ये सवाल बता दीजिए राबिया को कि डू यू गेट टायर्ड ऑफ राइटिंग? नो नो, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग कि जब मैं, देखिए, जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं तो आपकी जो फैमिली है वो अपनी दिनचर्या में, रेगुलर एक्टिविटी में बिजी हो जाती है। बच्चे जॉब करने चले जाते हैं, वाइफ घर वर संभालने में बिजी हो जाती है। तब आप कैसे अपने डे टू डे स्क्रिप्ट को आप कैसे बनाते हैं? आप कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और वो दहशत से दूर रहते हैं? कैसे? तो मैंने एक अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। सब 2 weeks after my discharge, I was on my laptop and I started writing. I started being in that space of creativity. और उसी से मुझे स्ट्रेंथ मिली है। डॉक्टर्स ने कहा था कि 6 महीने तक मैं शायद नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा बेडरूम है, मैं नीचे जा नहीं पाऊंगा। 6 महीने में मैं न्यू ईयर्स ईव पे मैं स्टेज पे डांस कर रहा हूँ। वाह। तो ये जो स्ट्रेंथ मुझे जो मिली है, वो हम्म। ये स्ट्रक्चर से मिली है, वो राइटिंग से, मेरी क्रिएटिविटी से भी मिली है। तो राइटिंग से मैं टायर्ड नहीं होता हूँ, राइटिंग इंस्पायर्स मी। राइटिंग से मुझे वो, मैं वो, इट्स लाइक एन इंजेक्शन ऑफ एलिक्सर। वो वाह जैसे अमृत है, मेरे लिए अमृत है राइटिंग। वाह वाह, वंडरफुल। देखिए नेहा रुबाब, तारा इकबाल साहिबा पहले देख रही हैं, ये बरेली से, राय बरेली से देख रही हैं। याद आप कह रही हैं शी इज़ अ ग्रेट पोइट। और नेहा रुबाब आपको सलाम कह रही हैं। और नेहा भी बहुत अच्छी राइटर हैं, यंग राइटर। और शी इज़, मैं भूल रहा हूँ, शी इज़ फ्रॉम इलाहाबाद आई थिंक। नेहा ये भी लिखा करें कि आप कहाँ से देख रही हैं। और जनाब खनक जोशी कह रही हैं, ओ नो, सो वेरी सैड टू हियर अबाउट योर इलनेस। तो नेहा खनक, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आप देखें और सुनाएं ये स्टोरी अपने दोस्तों को, और बताएं कि साहब जिंदा कैसे रहा जाता है। नूर मोहम्मद बांग्लादेश से कह रहे हैं, पहले तो मैं राइटर साहब की गुफ्तगू का मौजू समझने की कोशिश की, पर बाद बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है उन्होंने जो बात की है, राइटर क्रिएटिविटी। और दोस्तों एक बात ये भी बताऊं कि कमेंट लंबा ना किया करें, क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूं। हाँ, तो पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और मैं लैपटॉप पे नहीं, सेल पे पढ़ रहा हूँ। कि अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलाके मियाँ चुन्नू से प्यार भरा सलाम और अकीदत। तारा इकबाल रायबरेली से देख रही थी। आरास्ता तालीस कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, ज़रूर बताइएगा। नेहा रुबाब, उस्ताद रोशन कह रहे हैं यू आर अ ब्रेव पर्सन। थैंक यू। और संतोष पकाया कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू योर रेजिलेंस, ग्रिट एंड कम्पशन। ठीक है। जफर आलम, मोर पावर कह रहे हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। और अहमद जावेद भाई हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ये पटना से देख रहे हैं। और हाशिम मोहम्मद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, ये कोलकाता से देख रहे हैं। और जनाब, हाँ, नेहा रुबाब इलाहाबाद से देख रही थी। शकील अफरोज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए और बताते रहिए। और आइए अब कुछ जो बातें हमने सुनी,
इंस्पायर करने वाली बातें थी। ये गमजदा होने की बात, कहानी नहीं सुनाई गई। ये इसलिए सुनाया गया है कि फिर वो शेर मैं आपको सुनाऊं कि मुझसे पूछो कि जिंदगी क्या है, मैंने हंस हंस के गम छुपाए हैं। तो आप भी हंसिए। और अ, हुजूर वाला, आप एक आइडियल हस्बैंड भी हैं, और आपने बेगम साहिबा के लिए गजलें भी कही हैं। कोई अपनी पसंद की गजल सुनाए। ये जो मैंने पहली ही गजल लिखी थी हम्म। उनके इंस्पिरेशन से, हम्म। मैं जीता हूं तेरी यादों के सहारे, हम्म। मर जाऊंगा तेरी यादों को संभाले, हम्म। तू देखेगी जब आसमां को रातों में, तेरी यादों की चादर ओढ़ेंगे सितारे। हम्म। ये पहली चार लाइन है। हम्म। अब गीत या गजल शुरू होती है। याद तेरी आती है, याद तेरी आती है, सूखे पत्तों की सरसराहट की तरह, नर्म होठों की चाहत की तरह, वाह। याद तेरी आती है, याद तेरी आती है। तेरी यादों की महकती सांसों में खो रहा हूं, तेरी यादों की महकती सांसों में खो रहा हूं, तेरी यादों की मखमली छावों में सो रहा हूं, वाह। जैसे एक रेशम सी राहत की तरह, हर रोज एक हंसी आदत की तरह, वाह। जैसे एक रेशम सी राहत की तरह, हर रोज एक हंसी आदत की तरह, याद तेरी आती है, याद तेरी आती है। वाह। ढूंढने आती है तेरी यादें मुझे कभी, ढूंढने आती है तेरी यादें मुझे कभी, तुझी में गुम हो गया हूं कहते हैं सभी, एक छिनी हुई जन्नत की तरह, एक छिनी हुई सी जन्नत की तरह, एक खोई हुई सी अमानत की तरह, याद तेरी आती है, याद तेरी आती है। वाह। 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 बहुत अच्छे। तो हुजूर क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मगर साहब, इस तरह की गजल से बहुत सी भाभियां अपने शौहर से बिदक जाएंगी कि ताजमहल तो बनाने से रहे आप, कम से कम रामन भाई की तरह गजल लिख देते। तो ये फरमाइश आज घरों पे बहुत होगी, आप देखिएगा। तो ये बताइए, क्या क्रिएटिविटी के लिए इश्क जरूरी? देखिए, क्रिएटिविटी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। इधर यू वाह। आर क्रिएटिव और यू आर नॉट क्रिएटिव। भाई यू आर वाह। बॉर्न विद इट, वो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नियामत है। वाह बस। वाह। तो आपने तो आशिकों की लाइन ही बंद कर दी। हाँ, ये हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस से आपको कुछ एनकरेजमेंट मिले या कुछ आइडियाज आए, जरूर। लेकिन अगर आप क्रिएटिव बेसिकली नहीं हो तो आप सर फोड़ते रह जाएंगे, आप कुछ लिख जितना नहीं इश्क पाएंगे। करें, कुछ लिख नहीं सकते। दैट्स क्रिएटिविटी कैन बी होन्ड, इट कैनॉट ट्रू। बी क्रिएटेड। वाह 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 वाह। तो जनाब ये बताइए कि सक्सेस आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? मैं कामयाबी से ज्यादा एक्सीलेंस में मानता हूं। आई डोंट रन आफ्टर सक्सेस। मुझे लगता है कि अगर मैं एक अच्छा इंसान बन गया, अच्छा पति, अच्छा लेखक, अच्छा पिता और अच्छा बेटा, वाह। तो मैं कामयाब हूँ। वाह। गाड़ी, घोड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, वो मेरे हिसाब से कामयाबी नहीं है। वंडरफुल। आज अगर मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं और वो अगर प्राउड हैं, वो अगर मेरे ऊपर गर्व कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी वही है। वंडरफुल। बहुत अच्छे। वो जरूर देख रहे हैं और वो जरूर गर्व कर रहे हैं कि साहब रामिन जो है कितना कामयाब है। ही मस्ट बी वेरी हैप्पी इन जन्नत। उनके साहब, तो बिल्कुल आप वो ना कीजिए। नेहा रुबाब कह रही हैं साहब लाजवाब। और जफर भाई, सफर आलम भी कह रहे हैं वाह वाह। और फिरदौस जहाँ कह रही हैं बहुत उम्दा। नूर भाई हमारे बांग्लादेश से कह रहे हैं बहुत खूब। तो काफ़ी बहुत बहुत खूब वाह वाह। और निगार अजीम भी कह रही हैं वाह वाह बहुत खूब। उस्ताद रोशन जमील भाई भी कह रहे हैं या बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत अच्छे। तो प्रेम रूमानी भाई या भाभी, मुझे नहीं पता, बड़ा रोमांटिक नाम है, प्रेमी रूमानी। तो ये आपके कोई चाहने वाले हैं, ये नहीं बता रहे कि ये कहाँ से देख रहे हैं। हम लोग नहीं बताएंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मगर बता दीजिए आप उनके साथ। तो क्या कामयाबी के लिए नाकाम होना जरूरी? अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। आप देखिए, ये जो मापदंड है ना कामयाबी का, द स्केल ऑफ सक्सेस, आई थिंक वन शुड डिफाइन इट इन वंस ओन वे। और मैंने
अपना, जो पिताजी मेरे बोलते थे, मैंने उसी को फॉलो किया है, हम्म, जैसे मैंने आपसे कहा। तो उस स्केल पर मैं अपने आप को कामयाब मानता हूँ। वाह। हम्म, बहुत अच्छे। कनक जोशी बहुत ही एक्साइटेड हैं आज। कनक कह रही हैं कि बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है, और कनक बड़ी बिजी हैं मगर पूरा टाइम देखिए आपको दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया कनक। बी ब्लेस्ड। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो जनाब, सुकून के लिए बेगम को गज़ल सुनाने के अलावा आप क्या करते हैं? उनको शॉपिंग ले जाता हूँ, अच्छा। और मुझे बहुत मजा आता है शॉपिंग करने में, उनको देखते हुए, शॉपिंग करते हुए, क्योंकि दैट इज टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। अच्छा, क्योंकि वंडरफुल। वो शॉपिंग करती है, मैं उनको वॉच करता हूँ, बाद में उस पर सटायर लिखता हूँ। अच्छा, वाह। वाह। तो उनका भी फायदा, मेरा भी फायदा। अच्छा, अच्छा। उसको कैश कर लेते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुरसुकून हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सुकून से हैं? 100%। हम्म। 100%। देखिए, कैंसर में भी के दौरान भी मुझे कई बार इस तरह के बातें सुननी पड़ी, जो जो करीब किसी नॉर्मल आदमी को तोड़ देंगी। मेरे एक बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं, उन्होंने माधवी को फोन करके कहा कि ये क्या कर रहा है, ये मजाक समझ रखा है कैंसर को। ही इज फ्लर्टिंग विद डेथ। वो जिंदगी के साथ, मौत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह करता रहेगा तो वो कट कट के मरेगा, तिल तिल करके मरेगा। तो मैंने माधवी से कहा, उनसे कहो कि रमेन विल नॉट अलाउ any colon cancer to put a full stop, a comma, a semicolon to his creativity and humor. और उनसे कहो कि 2022 है द ईयर ऑफ द कॉमेडियन। जेलेंस्की यूक्रेन में, भगवंत मान पंजाब में, और रमेंद्र कुमार बैंगलोर में। और तीसरी बात, उनको ये कहो कि रमेन एक बहुत बड़े फिलोसफर में विश्वास करता है। गब्बर सिंह नाम के फिलोसफर है, शोले पिक्चर में थे वो। 1975 में उन्होंने एक बात कही थी, जो डर गया मर समझो गए। मर। हाय हाय, वंडरफुल। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। और मिस्टर जहीर जर्नलिस्ट भी मेरे ख्याल में जयपुर से देख रहे हैं, जहीर भाई, और आदाब कह रहे हैं। और जनाब, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स। आई डोंट बिलीव इन रिग्रेट्स एट ऑल, एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। क्योंकि वंडरफुल। खुदा ने मुझको जितना दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड मैन। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है ये। हम्म, निगार अजीम साहिबा कह रही हैं बहुत सही, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब। तो जिगर रामेंद्र कुमार भाई, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। और आपने न सिर्फ अपना कीमती ह्यूमर, सैटायर, कहानी वाला वक्त दिया, ये गज़लों वाला वक्त दिया, बल्कि ज़िंदगी की नज़ाकतों को समझने का नादिर मौका फराहम किया। दोस्तों के लिए कोई पैगाम? मैं इतना ही मैं कहूंगा कि रिश्तों पर विश्वास रखिए। हम्म, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, वाह चाहे वाह वो वाह के रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपका खजाना है। वाह वाह वाह। मैंने अपनी कैंसर जर्नी जर्नी में ये सीखा है हम्म, कि रिलेशनशिप्स मैटर। हम्म, मनी डजंट मैटर, वेल्थ डजंट मैटर, बैंक बैलेंस डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज रिलेशनशिप्स। तो आप वाह, रिलेशनशिप्स पर कंसंट्रेट कीजिए, रिश्ते बनाइए, वही आपका कुंजी है, वही आपका खजाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी प्रेशियस, बड़ी बात कही आपने। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की आपकी शब और मेरी सुबह, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पे रागिब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बहुत सवाब का काम। और कि दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती। अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे मारूफ और मशहूर मकबूल शायर गौहर रजा साहब। इनकी दिलगीर नज़में सुनने के लिए और सरशार होने के लिए ज़रूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अच्छा साहब, इसको ज़रा सा रैप अप करते हैं साहब।
दोस्तों, नवाजिश, करम, खुशबाश।